नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पे एक नया नोटिस आया है और ये नोटिस जो है आपका झारखंड शिक्षा परियोजना देवघर की तरफ से आया है। समग्र शिक्षा अभियान आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकलती है उनके उपलक्ष्य में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ये पूरी वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षकों शिक्षिकाओं क्लास 6 to 8 एंड शिक्षकेतर कर्मी पर विहित प्रपत्र शिक्षा 7 जुलाई 2025 के 5 शाम को 5 बजे तक निबंधित डाकघर के माध्यम से पहुंचाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में आप देखिएगा और मैं एक एक चीज क्लियर करूंगी आपको। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये आपका विभाग है, जैसे आपकी यहाँ पे मैंने विभाग दिया है झारखंड शिक्षा परियोजना देवघर समग्र शिक्षा अभियान। यहाँ पे टोटल जो 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णतः अस्थायी एवं अल्पकालिक संविदा मतलब संविदा पे टीचर्स की भर्ती निकली हुई है। कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है और किसमें है 8 कस्तूरबा विद्यालय में, ठीक है। तो यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप इच्छुक हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे देख पा रहे हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो पूर्णकालिक शिक्षिका महिला भाषा हिंदी अंग्रेजी। इसके बाद सामाजिक विज्ञान की पोस्ट है, गणित की है, विज्ञान की है और इसके बाद शारीरिक शिक्षा की है, ठीक है। और आपकी लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर ये पोस्ट निकली हुई है। वैकेंसी आप देख पा रहे हो कितनी किसमें वैकेंसी है, ये सारी चीजें जनरल में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, बीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ये सारी टोटल वैकेंसी है आपकी। 19 वैकेंसी टोटल निकली हुई है 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, ठीक है। तो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया सबसे पहले तो कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे उक्त पदों पर चयन हेतु तो आवेदन पत्र शिक्षा अधिकारी पदाधिकारी सह शिक्षा कार्यक्रम देवघर के पद नाम से, ठीक है, मतलब आपको ये एड्रेस पे भेजना है। और यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया, जिला शिक्षा अधिकारी सह शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी देवघर के पद नाम से आवेदन को विहित प्रपत्र निबंध डाक द्वारा समग्र शिक्षा अभियान मध्य बालिका पुराना मीना बाजार परिसर देवघर के पते पर अनिवार्य रूप से 7 जुलाई तक इसको भेजना है 5 बजे तक, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कहाँ पे भेजना है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको आप पूरा भर के उसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, मतलब अभी आपको मैं दिखा दूंगी किस सब्जेक्ट के लिए क्या योग्यता है, उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपके मार्कशीट वगैरह हैं सबकी फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे उस एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ भर के आपको भेजना है, ठीक है। और कब तक 5 जुलाई तक। उसके बाद आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे सेम ही रहती है, फिर भी मैं आप यहाँ पे दिखा देती हूँ। जो हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षिका है तो उनके लिए है कि आपका बैचलर मतलब जो जितनी है गणित की भी आपकी होगी, विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन शिक्षिका, ये सब तो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 50% अंक के साथ स्नातक अर्हता अनिवार्य है, ठीक है, इन सबके लिए ही जितनी पोस्ट है। और इसके साथ ही जो अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट दी जाएगी, मतलब उन लोगों के अगर 45% अंक है तो उनको भी छूट दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी शैक्षिक योग्यता है उसके हिसाब से ही मेरिट बनेगी, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी जो लिस्ट होती है वो बनेगी, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है बीएड आपका, जैसे बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, ये अनिवार्य होना चाहिए। जो आपका 5 नंबर है यहाँ पे, मतलब अगर शारीरिक शिक्षा के लिए आपको फिजिकल एजुकेशन और जो अन्य विषय हैं हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान, इनके लिए आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने टेट की परीक्षा पास की हो। केवल जो शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका होंगी उनके लिए टेट जरूरी नहीं है। बाकी जो इधर आप सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे सबके लिए ही आपका सी टेट या टेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक पात्रता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 6 से 8 के लिए आयोजित एक शिक्षक पात्रता टेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ सी टेट आपका नहीं चला है, यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड में ही टेट का एग्जाम होता है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे सी टेट
आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो कि उन्होंने बोला है झारखंड सरकार की तरफ से ही जो करवाया जाता है, मतलब स्टेट का टेट चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सैलरी आप देख पा रहे होंगे, 15,840 प्रतिमाह दी जाएगी। इसके बाद 3 वर्ष की संतोष प्रति सेवा पूर्ण पर नियति प्रति माह परिलब्ध में 50% की वृद्धि होगी। मतलब 3 वर्ष की जब आप 3 वर्ष तक कर लेंगे, उसके बाद 50% की आपकी बढ़ोतरी भी इसमें होगी। ठीक है, प्रतिवर्ष इसे 250 रुपये वार्षिक वेतन हेतु प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। ये आपकी सैलरी वगैरह है। इसके बाद जो लेखापाल यानी कि अकाउंटेंट की भर्ती निकली हुई है, ये भी महिलाओं के लिए ही है। ठीक है, तो बीकॉम होना चाहिए 50% अंक के साथ, और झारखंड से मैट्रिक या इंटर की परीक्षा हो। ठीक है, इनका वेतन जो है 9,900 से स्टार्टिंग होगी और 20% की वृद्धि होगी। ठीक है, इसके साथ इसके आपका कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा जैसे पीजीडीसीए डीसीए या फिर उसके समकक्ष कुछ एक्सपीरियंस आपका हो हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में। ठीक है, और अब महिला अभ्यर्थी ही अलाउ हैं, तो इस प्रकार से आपका रहेगा। बेसिकली मैं अगर बात करूँ तो झारखंड के ही जो कैंडिडेट है, या फिर अगर आप जैसे बहुत से बच्चे होते हैं अदर स्टेट का भी कर लेते हैं, जैसे बिहार के हैं तो झारखंड का टेट कर लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप डिटेल में पढ़ भी लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे कि आपको कैसे सारी चीजें होंगी वो भी देख लीजिए। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी योग्य होंगी, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चयन होने वाली शिक्षिका शिक्षकेतर सेवा अनुबंध के आधार पर प्रतिमा 1 वर्ष के लिए ली जाएगी। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जाएगा। मतलब आपका अगर काम सही रहता है तो आपको ही आगे रिन्यूएबल कर दिया जाएगा। ठीक है, सभी पदों के लिए जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। इसके बाद आयु सीमा की बात की गई है, तो जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है 35 साल, फीमेल जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ये तो 38 साल, फीमेल में थोड़ी छूट है। इसके बाद एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी 37 साल, SC ST फीमेल है तो 40 साल, और पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल की छूट उनको मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहेगी आयु। और 21 से अगर मिनिमम की बात करें तो 21 साल, मैक्सिमम 35 साल, ये नॉर्मल, बाकी आपको रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन अगर कोई महिला अभ्यर्थी तो उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो आवेदन मैंने आपको बता दिया 7 जुलाई तक। फिर से ये एड्रेस आप देख लीजिए, पदाधिकारी सह शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान SSA देवघर के नाम से स्पीड पोस्ट के द्वारा आप भेजें। अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 7 जुलाई लास्ट डेट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, आवेदन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताइए कैसे लिफाफा होना चाहिए, 23x10 का लिफाफा होना चाहिए। उसमें 2 अंदर लिफाफे आप रखेंगे, एक तो बड़ा लिफाफा और एनवलप। ठीक है, तो उसमें आप सारे एप्लीकेशन फॉर्म अपने जितने भी शैक्षिक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता स्व प्रमाणित आपको सारे संलग्न करके उसमें भेजने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो बड़ा लिफाफा हो गया, 2 छोटे लिफाफे आप भेजेंगे, अपना ही एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है स्व पता एड्रेस, मतलब अपना एड्रेस लिख के। इसके बाद आरक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। ठीक है, झारखंड राज्य के समस्त पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणिक छाया भी साथ में लगी होनी चाहिए। तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट है, वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय, चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में ही रहना अनिवार्य होगा, रेजिडेंसी स्कूल होते हैं। इसके साथ अभ्यर्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आवेदन अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर से आवेदित पद का नाम कोटि अंकित करना होगा। ठीक है, रेड पेन से आप करिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लाल रंग के मोटे पेन से। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है, अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखा करें। ठीक है, अपूर्ण हस्ताक्षरित आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी के और भी फॉर्म आते हैं, वहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा होता, यहाँ पे लिखा है यानी कि अनिवार्य है, उन्होंने लिखा भी है। अगर ऐसा नहीं है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है,
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे।